नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कलकत्ता रेप मर्डर केस में बुरी तरीके से ममता बनर्जी फंसी हुई हैं और आनंद फानंद में वो एक बिल लेकर आई हैं, एंटी रेप बिल, जिसे विधानसभा से तो पास करा दिया गया, लेकिन राज्यपाल के पास आकर वो बिल अटक गया है। अब इसको लेकर एक नई सियासत पश्चिम बंगाल में शुरू हो गई है, जहां ममता बनर्जी सीधे तौर पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर आरोप लगा रही है कि उनकी वजह से ये बिल अटका है और जानबूझकर इसे पास नहीं किया जा रहा है। तो वहीं राज्यपाल ने यह कहा है कि टेक्निकल रिपोर्ट नहीं भेजी गई है, जिसकी वजह से ये बिल जो है वो पास नहीं हो सकता। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल मेरा यह है कि ममता बनर्जी जो जल्दबाजी में ये एंटी रेप बिल लेकर आई है, जिसका नाम उन्होंने अपराजिता बिल रखा है, अब ये राज्यपाल के पास आकर अटक गया है, वो पास नहीं हो रहा है और राज्यपाल का कहना यह है कि टेक्निकल रिपोर्ट जो है वो ममता बनर्जी ने नहीं भेजी है और ये बार बार जो है पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की तरफ से किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये टेक्निकल रिपोर्ट है क्या, और जो ममता बनर्जी कह रही हैं कि जानबूझकर ऐसा राज्यपाल कर रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है, ये मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, ऐसा है कि अपराजिता विधेयक जो बिल है, मैं आपको क्लियर कर दूं, ममता बनर्जी की मजबूरी है। सिर्फ अपने ऊपर जो राजनीतिक, इनके ऊपर काफ़ी बुरी हालत है, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कल भी किया, आज भी कर रहे हैं, सिर्फ अपने खिलाफ उठ रही आवाज़ और इनका हर जगह ये दोषी करार हो रही इनकी सरकार, और बलात्कारियों को शुरू से लेके अभी तक प्रश्रय दिया। अगर किसी भी सरकार ने दिया है तो ममता सिर्फ उस चादर को बचाने के लिए एक ये विधेयक ले आई हैं और एकदम से सेशन बुला लिया। उस सेशन को बुला करके उसके ऊपर सजा का नहीं सोचा, प्रिंसिपल के ऊपर सजा का नहीं सोचा, और उनके परिवार या उसने जो अनियमितता है इसका कुछ नहीं, सिर्फ एक विधेयक पास करके ये सिर्फ ये दिखाना चाहती, ये जानती हैं कि इस तरह का कोई भी विधेयक केंद्र सरकार करता है, राष्ट्रपति साइन करता है। राष्ट्रपति के पास एक नहीं सैकड़ों विधेयक ऐसे पेंडिंग हैं, सैकड़ों। जानबूझ के उन्होंने ध्यान बढ़ जाए अपनी ओर से, उन्होंने क्या किया, सबूत सभी नष्ट करा दिया वहाँ के, उस पर उसके सबूत के लिए नहीं लिखा। उसमें भी उस विधेयक में कुछ बड़ी खतरनाक बात है। एक खतरनाक बात यह है कि मीडिया कोई कवर नहीं करेगा, राज्य सरकार से पूछेगा। ये सारा जो मामला है ये मीडिया की हिम्मत थी, इस कारण ये विधेयक इनका सिर्फ एक वो है, और इसका विरोध है बंगाल की पार्टी में। चूँकि अगर ये विधेयक आ गया तो बंगाल में जितने बलात्कारी हैं वो उनको टीएमसी का प्रश्रय, अधिकतर टीएमसी के लोग हैं, वो लोग फंस जाएंगे। इवन ये कांड आप समझ लीजिए, इसके पहले पार्क स्ट्रीट वाला कांड, उसमें टोटल टीएमसी के कार्यालय के लोग फंसे हुए। एक आईपीएस को इन्होंने उठा के बैरकपुर फेंक दिया, टॉप के आईपीएस डीआईजी क्राइम को। इसके अलावा बैरकपुर के रंगा घाटी में तमाम जगह रेप के मामले, संदेश खाली में, ये सिर्फ दबाने के लिए एक इन्होंने ड्रामा किया है, ये जानती विधेयक। अब टेक्निकल रिपोर्ट जानबूझ के नहीं पास। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस विधेयक को अभी राज्यपाल अगर पास कर दे, राष्ट्रपति, ममता बनर्जी रोने लगेंगे, कुछ बवाल कर देंगे। हो सकता है विधेयक पास फाड़ दे, कहेंगे नहीं इसमें एक अमेंडमेंट होना है। चूँकि ये कतई नहीं चाहते, ये सिर्फ एक सोचा, मैं आपको बता दूँ, यही करके उर्दू द्वितीय राजभाषा और मुसलमानों को सच्चर कमेटी, मुस्लिम को आरक्षण देने की बात, और तमाम ऐसे महिला आरक्षण, ये हमेशा कांग्रेस करती रही। जब चुनाव से पहले होती है तब इस विधेयक को ले जाते और राज्यपाल पास पहुंच जाता, पता चला 2 दिन बाद चुनाव घोषित हो जाते हैं और टेक्निकल रिपोर्ट भेजते नहीं है, तो इस कारण कुछ होता है। एक आध नहीं जाने कितने उसमें टेक्निकल, और ये तो विधेयक है ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और ख़ास तौर से आंध्र प्रदेश का उसकी कॉपी पेस्ट किया गया। कॉपी पेस्ट में ममता बनर्जी बहुत फॉरवर्ड मानी जाती। पूरे देश में मशहूर है ममता बनर्जी की एक कहानी कि फोटो कापी की चेक भेजना, फोटो कापी वाली चेक
वो बहुत मशहूर है। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि जब आप जो है कॉपी पेस्ट की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र का इस तरीके का कानून है उससे कॉपी पेस्ट किया गया है, लेकिन यहाँ पर अगर केंद्र सरकार के कानून की बात करें, यानी भारतीय न्याय संहिता में जो तमाम धाराएं हैं, इसके अलावा पोक्सो एक्ट में जो प्रावधान हैं रेप केस में सजा को लेकर या गैंगरेप में सजा को लेकर, तो कहीं ना कहीं उससे ही जो ये बिल में लेकर आई है ममता बनर्जी मैच करते हैं। कुछ चीजें अलग रखी गई हैं। 21 दिन में बात की जा रही है कि निपटारा जो है केस का हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि वाकई ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल में 21 दिन में जो है केस का निपटारा हो सकता है, रेप केस वो भी क्योंकि जिस तरीके के हालात बंगाल में हैं तो उससे तो उम्मीद नहीं की जा सकती, तो आपको क्या लगता है? देखिए, ममता बनर्जी इतना झूठ बोलती हैं। ममता बनर्जी ने अभी तक आज तक प्रचारित कर लें 10 दिन के अंदर फांसी हो, 10 दिन के अंदर, और इसमें 21 दिन के लिए लिखा है एफआईआर के लिए, उसकी प्रोसीडिंग के लिए, वो भी फुल प्रोसीडिंग के लिए नहीं कि आयोग 21 दिन में जांच कर ले। साथ में ये भी जोड़ दिया वो और भी टाइम ले ले, ये भी जोड़ा है। तो बड नेचुरल मैं आपको बता रहा हूँ, ये लंबे टाइम की जांच उन्होंने एक बैकग्राउंड दे दी। आयोग वैसे भी 21 दिन तक जांच दे देता है। इन्वेस्टिगेशन अफसर जो है 2-2, 3-3 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते और 3 हफ्ते में तो जांच ही दे देता है। उस पर इन्होंने एक क्लास और रखा है कि आयोग चेंज होने का, आयोग भी चेंज हो सकता है। इसके अलावा आयोग इसके बाद टाइम ले सकता है। आप देखिए, टाइम ले सकता है। टाइम लेने के बाद वो पर्चे काटने का भी टाइम ले सकता। तो कुल मिला के जो लेडीज़ कह रही थी 10 दिन में फांसी, तो फांसी वाली सज़ा का है ही नहीं। दूसरी इन्होंने कहा है कि जहाँ पर कोमा पे वो हो उसमें फांसी, औरों को आजीवन कारावास के लिए, और जो इसमें मेन वो हो जो इनको प्रश्रय देने वाला, उनकी सज़ा इन्होंने बहुत कम रखी। वजह यह है कि मोस्टली प्रश्रय देने वाले टीएमसी के कार्यकर्ता, उनकी सज़ा बहुत कम दे दी, जबकि एक नियम है मर्डर कराने वाला या पूरी घटना को संचालित कराने वाला वो मेन अभियुक्त होता है। जितने भी पुलिस आयोग करती है, आयोग जांच में खास रखती है कि मेन अभियुक्त कौन है। लेकिन यहाँ पर जो बात है वो इस बिल में क्या प्रावधान है, जाहिर तौर पर जब इस बिल को विधानसभा से पास किया गया तो बीजेपी ने भी वहां पर इस बिल को समर्थन दिया, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि रेप के जो भी आरोपी हैं उन्हें जल्द से जल्द जो है सजा मिले, इसलिए बीजेपी ने भी समर्थन किया। लेकिन जहां तक बात ममता बनर्जी के अब राज्यपाल पर आरोप लगाने की है, इससे पहले वो लगातार मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख रही हैं इस पूरे रेप कांड को लेकर। तो जिस तरीके से वो पल्ला झाड़ लेती हैं पूरे मामले से, और अब राज्यपाल पर वो आरोप लगा रही हैं, लेकिन पहले से ही 9 बिल ऐसे हैं जो राज्यपाल के पास अटके हुए हैं। यानी सिर्फ एक अपराजिता महिला बाल विधेयक ही ऐसा बिल नहीं है, कई और भी हैं। लेकिन ममता बनर्जी अपनी गलती मानने के बजाय इस तरीके से राज्यपाल पर दोष मढ़कर क्या वो अपने ऊपर लगे दाग जो है वो मिटा लेगी, ये बड़ा सवाल है। देखिए, जो दागदार हो वो कैसे, आप समझ लीजिए किसी सफ़ेद चादर पे अगर बहुत काले दाग पड़ जाए तो कैसे छूटेंगे। दूसरी आपको बता रहे हैं, ममता बनर्जी को कि यही करना था, संदेश खाली में या जो लोग आरोपित हैं उनको उठा के बंद कर देते, 21 दिन में बंद करा देते, तो एक एग्जाम्पल चला जाता है, देश के सामने रख सकते हैं। देखिए, पुराने केस में हमने उनको जेल भेज दिया, आजीवन कारावास, 21 दिन में जांच हो गई। वो अगर करा करके दे देते तो एक कोई बात में थी, ऐसा इन्होंने कुछ किया नहीं। दूसरी बात आपको बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो दुखद है इस बिल में उसके बच्चे डॉक्टर बिटिया की माता पिता के भावनाओं की अनदेखी की गई। दूसरा, इस विधेयक को लाने का श्रेय 75 उन विधायकों को जिन्होंने, बीजेपी के विधायकों ने कहा था मैडम इस पे आए और 10 दिन में होना चाहिए, इन्होंने क्या किया, उसको ट्विस्ट कर दिया। मीडिया वाली बात अभी नहीं आ रही, मीडिया पे इन्होंने बहुत सख्ती कर दी कि राज्य सरकार से परमिशन लेंगे। इसके अलावा आपको बता रहे हैं, इस बिल में और भी आपको बता रहे हैं, कहना नहीं चाहिए, ये कोई ईमानदारी से बनाया वो नहीं है और सच्चाई पर चलने वाली नहीं, ये अर्धबुद्धि सरकार है, जिसको अर्धबुद्धि सबसे अच्छी, आधी सच्चाई पर चलने वाली ये अर्धबुद्धि सरकार है। दूसरी बात है, गलत से गलत दिशा पे जा रही, ये बात राज्यपाल ने भी कही और ये बात तमाम इनके नेताओं की। ये विधेयक इनको इसलिए भी लाना पड़ा, हकीकत है
कि इनके भतीजे ने भी हल्का सा विरोध किया था और साइलेंट हो गया था। राज्यसभा में इनके दो वो तपन मित्रा ने भी, राज्यसभा सदस्य ने टीएमसी के, और तमाम लोगों की बात आई थी कि इस पे कुछ आए। मगर इस समय जो विधेयक लाए हैं सिर्फ पॉलिटिकल उससे और खुद पास नहीं होने देना चाहते, इसीलिए डिले करके किसी तरह वक्त ज़ाया हो जाए और हम आराम से अपना समय काट लें। लोग इस बात को भूल जाएंगे। हकीकत ये सिर्फ टोटल अपने बचाव के लिए एक छतरी फेंक देना या एक ईंटा फेंक देना और प्रधानमंत्री को दोष देना है। अभी तक राष्ट्रपति के पास गया नहीं है, प्रधानमंत्री के पास गया नहीं। गृह मंत्रालय कह रहे हैं प्रधानमंत्री और कैबिनेट को और स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफे के लिए कह रहे हैं, जबकि इनके यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें ये स्थित है खुलेआम वो दलाली करता था इनका प्रिंसिपल। इन्होंने सबसे ज़्यादा मेडिकल को बर्बाद किया, जबकि मेडिकल का नेतृत्व विधान चंद्र राय जैसे लोग जो वहाँ के बेस्ट चीफ मिनिस्टर हुए हैं, आईएमए के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट रहे, नेशनल प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टरों का जिन्हें सबसे बड़ा माना जाता, डॉक्टरों और चार्टेड अकाउंटेंट की जन्नी बंगाल को कहा जाता है। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना। उनका यही कहना है कि ममता बनर्जी जो खुद दागदार हैं, जिनके ऊपर कई आरोप इस मामले में लग रहे हैं, फंसी हुई है ममता बनर्जी, सिर्फ उससे बचने के लिए ये जल्दबाजी में बिल लेकर आई है और इस तरीके से वो अब राज्यपाल पर दोष पड़ रही है। लेकिन गलती जाहिर तौर पर उनकी है, क्योंकि टेक्निकल रिपोर्ट उन्होंने नहीं भेजी है, क्योंकि ममता बनर्जी भी नहीं चाहती हैं कि ये बिल पास हो, इसलिए वो देरी भी कर रही हैं। ये तमाम चीजें जो हैं वो पत्रकार अजय जी ने हमारे साथ साझा की है। इस पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।